सर्वोत्तम मासे पुरुषोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी गणेश चतुर्थी तिथौ रविवासरे दिल्ली क्षेत्र अंतर्गते जैन भवन मध्ये अहम स्वामी दयानंद उर्फ डॉक्टर पतालनाथ। आज का सब्जेक्ट ये है कि मैं अपने जीवन के 84 वर्ष वसंत से मैं ये ढूंढने चला था कि इस विश्व को, भारत ही नहीं अपितु विश्व को सबसे अच्छा व्यक्ति मिले और मैं चाणक्य बन करके उसको चंद्रगुप्त बनाऊं। सबसे पत्रकार महोदय आप लोग के साथ मैं ये बोलना चाहता था कि जो मैं अन्वेषण किया उसके अन्वेषण में ये रिजल्ट आया हमें। मैं उस व्यक्ति को पहचान लिया, ढूंढ लिया और प्रत्यक्ष में देख लिया। वो व्यक्ति है डॉक्टर ए रामनाथन। मैं उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि मैं बोला कि बेटा तुम चंद्रगुप्त के तरह हो। वो क्या करते हैं, उसका रूटीन क्या है, सुबह उठते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं और जाके गौशाला में गायों की सेवा करते हैं। इसके बाद में वो ब्राह्मण को ढूंढते हैं, चाहे कोई भी ब्राह्मण मिले, सदगुरु मिले, या पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा हो, उसको वस्त्र और पैसे भेंट करते हैं। और इसके बाद में तीसरे जगह जहां बंदर हैं वहां पर जाते हैं और बंदरों को आपको जो भी उनको आवश्यकता अनुसार भोजन है, फल है, मेवा है और मिष्ठान जो भी बंदर पसंद करते हैं, बादाम है, फल है और ये आपको पाव रोटी जिसको कहते हैं वो भी ले जाते हैं। तीसरी सेवा है उनकी डॉग का, कुत्ते का। फिर वो कुत्तों के पास जाते हैं और कुत्तों को भोजन और जो भी पदार्थ उनको दूध वगैरह देते हैं। चौथा सेवा उनकी काग की रह जाती है। वो कौवे रात में भी जब देखते हैं उनको तो चिल्लाते हैं। रात में मैं सोचा नहीं था कि 12 बजे कौवे बोलते हैं, लेकिन 12 बजे उनके यहाँ कौवे बोलते हैं और वो दूध ला करके और उसमें चावल का बनाया हुआ रहता है, वो रख देते हैं, सुबह सब कौवे खाते हैं। ये देख करके और मनुष्य के प्रति दयालुता भाव देख करके हम कि ये मनुष्य जो है विश्व के हिंदू कहलाने लायक है। इसलिए मैंने अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद से, अखिल भारतीय हिंदू महासभा से त्याग पत्र दे करके और मैंने मानसरोवर माउंट कैलाश विश्व हिंदू महासभा बनाया और इसका नेतृत्व जो है वो मैंने डॉक्टर ए रामनाथन के हाथ में सौंपा। क्योंकि उसकी कार्यशैली, उसकी एबिलिटी, उसकी मेंटालिटी, उसकी क्वालिटी और उसकी संविधान प्रति निष्ठा और भारत के उत्थान की बातें, वसुधैव कुटुंब की भांति उनकी व्यवहार को देख करके मैंने ये प्रण कर लिया कि ये संस्था बननी चाहिए। और इसी संस्था को बनाने के लिए मैं नाम नहीं रखूंगा, लेकिन ये बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वस्व व्यक्ति के पास मैं गया और उनसे ये मैंने वार्तालाप किया कि मैं चाहता हूं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शक रहा है भारत। मैं उनको ये बात बताया। उन्होंने फोन किया रजिस्ट्रार के पास, तो अशोक यादव जी INA के रजिस्ट्रार हैं, उनको मैं ये संस्था का सुपुर्द किया, जिसके अभी रामनाथन जी अध्यक्ष हैं, मैं महामंत्री हूं और नागभूषणम जो हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं। अभी 3 ही आदमी को मैंने बनाया है। ऐसे तो हमारे पास बहुत लोग आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से,
और तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हर एक जगह से आ रहे हैं, गोया, दामन दीव कि हमको बनाइए। लेकिन नहीं, जो मानवता के प्रति, जो इंसानियत के प्रति और प्रेम भाव अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना जिसमें है उसी को मनाओ। क्योंकि हमारी ये संस्था जो है ये कमाने की संस्था नहीं है, उपार्जन की संस्था नहीं है। हम चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस रूप से चल करके अयम निजः परो बेटी गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव ही कुटुम्बकम। मैं गुरुकुल की परंपरा, गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा स्थापित करना चाहता हूं और मैं काले के शिक्षा का कड़ा विरोध करता हूं और मैं हिंदुत्व सनातन को सर्वोपरि मानते हुए रामचंद्र के सिद्धांत पर चलना चाहता हूं, जिस सिद्धांत पर हमारा अध्यक्ष डॉक्टर ए रामनाथन चल रहा है। आज हम रामराज की कल्पना करते हैं। रामराज की कल्पना क्या है? ओम रक्तांभुजदलाभिराम नयनम पीताम्बरालंकृतम श्यामयंगम द्विभुजम प्रसन्न बदलम श्रीसीतया शोभितम करुणामृत सागरम प्रिय गणे भ्राता त्रिविभार्विदम बंदो विष्णु शिवादि शिव्य मंसम भक्ते सीधि प्रदम। और राम कैसा है? राम का नेत्र है कमल दल के समान है, पीताम्बर वस्त्र से अलंकृत है, श्यामंगम हमारे आपके तरह शरीर है, द्विभुजा वाले हैं, प्रसन्न रहने वाले हैं और श्री सीतया शोभितम लक्ष्मी के साथ सुशोभित है। वो राम कैसे हैं? करुणामृत सागरम करुणा के समुद्र है और प्रिय गणे पहले प्रजा को पालन करने वाले ओ रामनाथ हमको मिल गया, इसलिए मैंने उसको अध्यक्ष बनाया। और मैं चाहता हूं आप पत्रकार महोदय, लोग जितने भी हैं, और 2 भी हो, 4 भी हो, 10 भी हो, चाहे जितना भी हो, उनको आप परखिए, देखिए कि जो हम बात बोल रहे हैं क्या वो 100% सही है। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो बात उनके विषय में नहीं बोल सका वो भी उस व्यक्ति में है। मैं मिलवाऊंगा। इसलिए मैं आज गणेश चतुर्थी है, आज तिथि बहुत संसार का सबसे अच्छी तिथि है, क्योंकि विघ्न विनाशक है। शुक्लांबर देव शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न बदनम ध्यायतम सर्व विघ्न प्रशांतये सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषाम मंगलम एषाम भगवानांतो गलायतनुहरि। और इसलिए मैं चाहता था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और मैंने आप पत्रकारों के सदृश सामने ये मैं बोला आप लोग के समक्ष। अगर कोई प्रश्न हो आप लोग को, एक और बात है, जैसे 26 जनवरी को ये जो किसान आंदोलन के नाम पर लोगों ने ऐसा बर्ताव किया जो देश में नहीं होना चाहिए। मोदी जी तो बोलते हैं कि मैं बहुत देखूं, देश दुखी है। अरे उनको गोली मार देना चाहिए था। छमजोरिया सेक्टर में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड, फोर्थ गार्ड, फर्स्ट राजपूत, वन ऑफ द बेस्ट बटालियन ऑफ इंडियन आर्मी के नायक जदुनाथ सिंह परमवीर चक्र इस झंडे के लिए अपना जान का आहुति दे दिया। और आप बोलते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं। आप प्रधानमंत्री हैं, जो लाल किला पर झंडा फहराता था उसको आप शूट एंड साइट का आदेश क्यों नहीं दिलवा दिए? मैं ऐसा नहीं समझता था कि आपका 56 इंच का सीना है। मैं चाहता हूं आप अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, आप न्यायकर्ता हो सकते हैं, आप ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कुकृत्य को आप बर्दाश्त करके अपने ऊपर जो है एक धब्बा लगा लिया कि आपके प्रधानमंत्री रहते हुए लाल किला पर एक खालिस्तानी ने झंडा फहरा दिया। ये बहुत खराब कृत्य है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। मैं चाहता हूं कि इस देश के
इस देश को जो स्वर्ण का चिड़िया बोला जाता है, भारत सोनार चिड़िया बोला जाता है भारत को, कि सोने का चिड़िया है, इसीलिए अंग्रेजों ने आया और मैकाले का शिक्षा दे करके और हमारे गुरुकुल की शिक्षा को खत्म कर दिया। हमारे एजुकेशन फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट है डिसिप्लिन। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेव भव, अतिथि देवो भव, ये हमारी फर्स्ट शिक्षा ही है। सत्य वदम, सत्य बोलो, प्रियम बोलो, ये हमारी शिक्षा है। इसलिए मैं आप पत्रकार बंधुओं से ये आग्रह करता हूं कि विश्व को अगर समुचित व्यवस्था देना है तो आप लोग हमारा साथ दीजिए। मैं चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा से का साथी हूं, तो और उस समय से मैं बोलते आया हूं। आजकल जावड़ेकर बोलते हैं कि मैं ठीक है, आप अच्छे केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, ये तो ऑर्डर दे सकते हैं। आपकी सरकार दूसरी टर्म में आई कि एक एमपी अगर खड़ा होता है तो 1000 पेड़ लगाएगा, तब उसको भारतीय संविधान में टिकट मिलेगी। एक विधायक अगर एमएलए बनना चाहता है तो उसको 500 पेड़ लगानी होगी, तभी विधायक का टिकट दिया जाए। एक मुखिया ग्राम प्रधान खड़ा होता है तो 250 पेड़। देखिए, कल ही से भारत स्वर्ग हो जाएगा। और जो आप भारत का लेयर जा रहा है, आप गांव में बोलते हैं कि तालाब खोदवाओ, तालाब खोदवाने से क्या होगा, इक्लिप्स लगा रहे हैं। ये पेड़ का आतंक है। ये जब से देश में आया है तब से सबका माइंड भ्रमित है। आईएएस, आईपीएस, सेना के अधिकारी, सेना के जवान सभी आत्महत्या कर रहे हैं। उसको कैसे आप रोकिएगा? उसको रोकना होगा तो आपको इक्लिप्स का पेड़ कटवाना होगा, भारतीय संस्कृति से चलना होगा। मैं बोला था आम, गुलर, पीपल, पाकड़, बरगद, शीशम, सागवान, जामुन, कहुआ, महुआ, कटहल, बड़हल, अगस्त, आमरा, नीम, बबूल, ये 16 वृक्ष लगाइए। लेकिन इन नेताओं पर जू नहीं रेंग रहा है और बोलते हैं मैं भारत को स्वर्ग। कैसे स्वर्ग बनाइएगा? आदमी का माइंड ही ठीक नहीं रहेगा तो कैसे उसको स्वर्ग बनेगा? दिमाग ठीक होना चाहिए। दिमाग ठीक होता है वायु से। प्रदूषित माइंड में प्रदूषित दिमाग भरा रहता है, आपका प्रदूषण खत्म होगा। पुरानी से पुरानी गाड़ी आप चलाइए, कभी कोई प्रदूषण नहीं रहेगा, क्योंकि वृक्ष जो है वो प्रदूषण को सोख लेता है। आपके पास पेड़ नहीं है। भगवान बेवकूफ है, सृष्टि बनाया, आपको शरीर में कितने रोमकूप और बाल है। वो पृथ्वी के रोमकूप बाल पेड़ होते हैं। और आपको जो कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक अनंत वक्ता राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका का प्रश्न है। देश का ध्येय वाक्य है, मैं भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने निकला हूँ। शायद यही कल्पना आपकी है, हिंदू राष्ट्रवाद की है, सनातनी राष्ट्रवाद की है। जब हिंदू महासभा, भारत सरकार, भारतीय परंपरागत व्यवस्थाओं का प्रश्न एक ही है, तो फिर आपको नए संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि संगठन में रह करके और विवाह का ऑफिस खोल लिए हैं, कमाने का धंधा खोल लिए हैं। और कोई मुसलमान अपना नाम, जिसका नाम बदरुद्दीन है, वो विवेक हो जाता है और हिंदी लड़कियों से शादी कर लेता है। यहीं पर जैन धमत्री का अशोक जैन उनकी लड़की को हिंदू के नाम से शागित कर दिया। इसी यहाँ की बात कर रहा हूँ। और हम लोग पत्रकार सम्मेलन किए, ऐसा हजारों केस है। इसलिए मैं चाहता हूँ अपना संगठन हम बनाएं, हमारे संगठन में ईमानदार आदमी रहे, सिर्फ पैसे का कलेक्शन नहीं हो, आदमी को उत्थान हो, देश का उत्थान हो, और हम सबसे मिल करके, कंधे से कंधा मिल करके श्रेष्ठ भारत और बेस्ट भारत बनाएं। एक सिद्धांत संग्राम न्यूज की तरफ से सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। अभी मैं जो कि दर्शक बाद में जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि अभी आप जैन भवन दिल्ली गोल मार्केट से आप हैं। अंतर्राष्ट्रीय धर्मगुरु स्वामी पतालनाथ जी महाराज के साथ आपने सुना उनकी बात, और उनके सवालों के साथ जो आपने सवाल किया है, मैं चाहूँगा अभी गुरु जी से अपनी बात करूँ। गुरु जी, मेरा सवाल है कि एक धर्म एक राष्ट्र की जो परिकल्पना है, और कहीं न कहीं समय समय पर आप सिद्धांत संग्राम मीडिया ग्रुप को कहते आ रहे हैं
उस पर अब क्या आपका एक मंच आ गया है, एक कहीं न कहीं पहले से ज़्यादा आप ताकतवर हैं, तो क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पहले भी था और आज भी है, लेकिन नेताओं के चलते जाति भात में विभक्त कर दिया। हमारा वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा परम ब्रह्मा, मेरा आत्मा ब्रह्म है, तत्वसी, जो वो है सो मैं हूँ, प्रज्ञान ब्रह्मा, ज्ञानी जानते हैं कि हम ब्रह्म है। तो स ओतपुर सभी प्रजासु, भगवान सब में बराबर है, को बड़ छोट कहत अपराधु, कौन बड़ा है कौन छोटा है कहना अपराध है। ये तो एसटी एसी ये सब नेताओं का बनाया हुआ है और डिवाइड एंड रूल करने का एक पथ है। गुरु जी, मेरा एक सवाल है, जब आप कहते हैं कि मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, आप अपना परिचय दें और फिर उसके बाद जो है पूरा देश देख पा रहा है। एसके सागर एनसीआर फिर उस लड़की को प्रताड़ित करता है और बोलता है कि तुम मुसलमान धर्म अपनाओ और तुम मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो और रोजा रखो, और हिंदू धर्म को परित्याग करो। इससे हमारी जनसंख्या घटी है। आप देखिए, बर्मा से, शिलांग से, मणिपुर में, असम से, ये बांग्लादेश से, नेपाल से, ईरान से, इराक से बिना पास के चल जाते हैं। और भारत सरकार की कमजोरी देखिए कि यहाँ पर आधार कार्ड भी बन जाता है, राशन कार्ड भी बन जाता है। अब दिल्ली में ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ कि वो विदेश के हैं, बाहर के हैं, लेकिन उनका है। इसीलिए हमको संस्था की बनाने के जरूरी है कि हम एक एक करके अन्वेषण करके और हर एक प्रांत में अध्यक्ष नियुक्त करेंगे और वो डिस्ट्रिक्ट में नियुक्त करेगा और स्क्रीनिंग करके हम इस देश को स्वर्ग बनाएंगे। जी गुरु जी, हम ये जानना चाह रहे कि आपका परिचय। हाँ, मैं भागीरथ सिन्हा, भारत भविष्य न्यूज से, कि दुनिया में बहुत तरह के विपत्तियां और संकट है, इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु और वसुधैव कुटुंबकम, तो पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना कैसे होगी? देखिए, वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना तभी होगी जब हम सनातन पद्धति से अपने परिवार को चलाएंगे, क्योंकि परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। जब तक हम राष्ट्र मजबूत नहीं होगा, हम स्वयं मजबूत नहीं है। आप अपने सुधार करो, संसार सुधर जाएगी, लेकिन हम अपने सुधार तो नहीं करते हैं और संसार को उपदेश देते हैं कि आप सुधरो। जी गुरुजी, एक सवाल किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है कि एक देशद्रोही हो सकता है जिसने गुस्ताखी की हमारे तिरंगे के साथ, लेकिन सारे किसान आंदोलन के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मांगे हैं और हमारा देश लोकतांत्रिक परंपरा को कहीं न कहीं अनुपालन में विश्व स्तर पर अपना नाम दर्ज कर रखा है। तो ऐसे में क्यों ना किसानों की बातों को सुनी जा रही है और कहीं न कहीं किसानों की बातों को दबाया जा रहा है? नहीं, ऐसा है कि पत्रकार महोदय, उस जो किसान बिल आया है उसको आप अध्ययन कीजिए, उसमें किसानों की कोई खराब नहीं है। उसमें आढ़तिये और शरद पवार जैसे और अमरिंदर सिंह के दलाल जैसे आदमी हैं, वो भरे हुए हैं, और ये कोई किसान नहीं था। 70% जो है आढ़तिये थे, उनके दलाल थे और भाड़े के टट्टू थे। आप देखिए, विदेश का प्रधानमंत्री बोलता है कि किसान को, उसको क्या जरूरत है बोलने का? कनाडा का प्रधानमंत्री को क्या जरूरत है? क्योंकि पैसा वहाँ विदेश से आता है। ये विदेशी पैसों से ये आंदोलन चल रहा है। आप देखिए शाहीन बाग में क्या हुआ। उसी समय मैं बोला था, गृह मंत्री जी से, आपके पत्रकार से बोला था कि यहाँ पर इस सरकार को खत्म कर देनी चाहिए। जी गुरुजी प्रणाम जी। मैं इतिहास का प्राध्यापक हूँ दिल्ली सरकार में, तो काफी युवाओं के संपर्क में रहता हूँ। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप जो युवा पीढ़ी है पथभ्रष्ट ना हो, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके लिए यही मैं संदेश देता हूँ कि अपने गुरु के बताए हुए कर्तव्यों से, क्योंकि प्रथम गुरु माँ होती है। जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो उस हाथ को पिता के हाथ में दे देती है। जब लड़का 4 साल का हो जाता है तो पिता जो है
गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जब राम गुरुकुल में गए थे तो भारत को राम राज दिया, जब कृष्ण गुरुकुल में गए तो कृष्ण ने अपने स्वराज की स्थापना की। मैं वही सनातन परंपरा को फिर दोबारा लाना चाहता हूँ। जी एक आखिरी सवाल अनंत वक्ता मीडिया एक सेकंड पंकज जी, मैं थोड़ा सा रुकना चाहूँगा। जो ओम प्रकाश बड़ोला जी हैं वो आपसे जानना चाह रहे थे, एमएसपी गारंटी का जो है वो कहीं न कहीं अगर किसानों का भला और जवानों का भला चाहते हैं तो एमएसपी गारंटी देने में क्या है मोदी जी? नहीं, सरकार को गारंटी दे देनी चाहिए और बिल पास कर देना चाहिए कि जिस एमएसपी प्राइस से मैं खाद्यान्न खरीदने का आदेश दिया हूं, उससे अगर कम दाम में कोई व्यापारी खरीदता है तो 2 लाख फाइन और 2 वर्ष का जेल कारावास। कल ही से हमारा भारत का ठीक हो जाएगा, कल ही से किसान की ठीक हो जाएगी। एक आखिरी सवाल अनंत वक्ता मीडिया की तरफ से, हमारे देश में राम राज्य कैसे विकसित हो? राम राज्य की परिकल्पना जो आपने की है, महात्मा तुलसीदास ने की है, समाज देख रहा है, अब भारत में भव्य राम मंदिर निर्माण की कवायद चल रही है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जब रामायण, अब एक मैं बात बता रहा हूं, मैं इतने बड़े विद्वान और रामायण का पूरा श्लोक हमें एक धस्त याद है। मैं बोला था कि वहां पर रामायण का उद्घाटन हुआ, वो भी समय मैं उसमें विरोध किया था कि ये समय ठीक नहीं है। आज राम का उद्घाटन होता तो सर्वोपरि दिन होता। खैर, वो बात आपका सही है। हम कहते हैं स्वर्ण रचित राम दिव्यास्तरण सुशोभितम, आसनम ही मया दत्तम ग्रहान मणि चित्रतम, अस्या श्रीमन्मानस्य श्री रामचरितस्य श्री शिव भगवान अनुकंपा काकभुसुंडी जागबलक गोस्वामी तुलसीदास ऋषिया श्री सीताराम देवता श्री राम नाम बीजम भवरोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रितता शेष विघ्न तथा सकल मनोरथ सिद्धर्थ पाठे बिंजोग। राम का मंदिर बने तो स्वर्ण का मंदिर। आप देखिए, मैं भोजपुर का रहने वाला हूँ, वहां पर गाया जाता है, सोने के सिंहासन ताही पर आसन रामा, ताही पर सीताराम विराजे हो राम। हमारा इतिहास है कि स्वर्ण का सिंहासन होना चाहिए राम का। और आप एक जान करके पत्रकार लोग आप आश्चर्य करेंगे कि मैं हिंदू महासभा से वहां पर गया था दर्शन करने, आईजी डीजीपी वहाँ सब लोग थे। मैं बोला कि मैं राम का दर्शन नहीं करूँ। बोला क्यों स्वामी जी? हम की आंख से आंसू आ जाएगा, हम झोपड़ी में राम को देखना नहीं चाहते, हम राम को स्वर्ण सिंहासन पर देखना चाहते हैं, तब हम दर्शन नहीं करें। इसीलिए अयोध्या धाम का हम दूर से ही दर्शन करके और लौट गए। मैं राम का दर्शन नहीं किया क्योंकि राम तो हमारे हृदय में है। मैं तो हनुमान जी का उपासक हूँ, राम का उपासक हूँ, सभी देवी देवताओं का उपासक हूँ, इसलिए हमसे देखा नहीं जाता। हम सभी मीडिया बंधुओं से आपने बात किया, बहुत बहुत स्वामी जी महाराज जैन मंदिर मंगलम मंगलम।